मेहनती किसान का आलसी बेटा। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था और वह मेहनत से अपनी फसल उगाता था। रामू का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन काफी आलसी था। दिन भर घर में पड़ा रहता और किसी काम में हाथ नहीं बटाता। रामू को अपने बेटे की चिंता होती थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन रोहन बदल जाएगा। सुबह का समय था। रामू खेत में काम कर रहा है और रोहन अभी भी सो रहा है। हे भगवान, कब ये लड़का समझेगा कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। रामू घर लौटता है और रोहन को जगाने की कोशिश करता है। रोहन, उठो बेटे, कब तक सोते रहोगे? खेत में मदद की जरूरत है। बस 5 मिनट और पापा। एक दिन रामू और रोहन खाने की मेज पर बैठे थे। रोहन, तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? खेत में बहुत काम होता है। पापा, मुझे खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे एक दिन रामू बीमार हो जाता है और खेत में काम करने में असमर्थ हो जाता है। रोहन बेटा, अब तुम्हें ही खेत संभालना होगा। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। पापा, मुझे नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। मैंने पहले कभी की भी तो नहीं है। तुम कोशिश तो करो बेटे, मैंने सारा जीवन मेहनत की है, अब तुम्हारी बारी है। मैं असमर्थ हूँ। रोहन मजबूरी में खेत में काम करने जाता है। शुरू में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे खेती का मजा आने लगता है। शायद पापा सही कह रहे थे। मेहनत करने में सचमुच आनंद है। रोहन घर लौटता है और अपने पिता के पास बैठता है। पापा, आज मैंने महसूस किया कि मेहनत का महत्व क्या होता है। आप सही थे। अब मैं आलस्य छोड़कर मेहनत करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। कुछ समय बाद रोहन पूरी तरह से खेत का काम संभालने लगता है और उनका खेत फलने फूलने लगता है। रामू भी अब स्वस्थ हो जाता है। देखा बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ पापा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। पापा, मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। जीवन में कोई भी लक्ष्य मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। सही कहा बेटे, मेहनत और संकल्प से ही जीवन में सफलता मिलती है। कहानी का सुखद अंत होता है, जिसमें रोहन अपने आलस्य को छोड़कर मेहनती बन जाता है और उनके खेत की उन्नति होती है।